नमस्कार दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं। यह झगड़े कई बार तो कारोबार को लेकर के और कई बार जब व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता उसके लिए और कई बार कोई संपत्ति एवं जो घर का बंटवारा है उसके लिए भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं। आज हम विचार करेंगे कि जो भाई का कारक है वह किस प्रकार फल देता है, ज्योतिष के अनुसार जो भाई भाई में झगड़ा है वह क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम विचार करते हैं क्योंकि जो भाई का घर है वह तीसरा कहा गया है। तीसरे भाव से हम भाई का विचार करते हैं और जो इसका कारक ग्रह है वह है मंगल। और तीसरे से तीसरा 1, 2, 3 अर्थात जो पांचवा भाव है उससे हम छोटे भाई का विचार करते हैं और तीसरे से 3 पहले 1, 2, 3 जो लग्न है उससे बड़े भाई का विचार करते हैं। जो बड़े भाई का कारक है वह है गुरु और जो छोटे भाई का कारक है वह है मंगल। जब तीसरे घर में क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तब भाई भाई में प्रेम होता है और जब यहाँ पर सौम्य ग्रह हो तो भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सौम्य ग्रह यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तब भाई को लाभ होता है और यदि 3, 6, 8 और 12 में बैठे हो तो भाई के लिए नुकसानदेह होते हैं। और इसके लिए यदि हम विचार करते हैं तो पहले तो जो तीसरे घर का स्वामी है वह देखें कि कौन है और उसकी जो स्थिति है वह कहाँ पर है। यदि सौम्य ग्रह है और 3, 6, 8 और 12 में बैठा है तो भाई के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। जो 6 में बैठेगा तब रोग और के कारण, और यदि 8 में बैठेगा तो जो अकस्मात धन प्राप्त होता है, भले ही वह किसी लॉटरी से हो अथवा जो पूर्वजों की संपत्ति है वह मिल जाए। और यदि 12वें घर में बैठेगा तो वह खर्चे के लिए, क्योंकि भाई अधिक खर्चा करता है इसलिए जो भाई भाई में विवाद हो जाता है। जब इससे पहले अर्थात जो लग्न का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी यदि मित्र है तो बड़े भाई का और जो छोटे भाई का आपस में प्रेम होता है। और यदि तृतीय और पंचमेश मित्र हैं तो भी जो भाइयों में प्रेम की वृद्धि होती है। जब यह सम होते हैं तो भाइयों में समानता पाई जाती है, ना अधिक प्रेम होता और ना ही द्वेष होता। जैसा बड़े ने कह दिया छोटे ने वैसा मान लिया। लेकिन जब ये शत्रु होते हैं, एक का जो स्वामी है वह सौम्य ग्रह हो और दूसरे का जो स्वामी है वह क्रूर ग्रह आ जाए, जैसे शनि और मंगल, शनि और सूर्य, यह है जो आपस में शत्रु हैं। यदि ऐसे ग्रह आ जाए तब जो भाई भाई में प्रेम की बजाय द्वेष होता है, झगड़ा होता है। और जब तीसरे घर का स्वामी केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 अथवा त्रिकोण में बैठा हो, तब भी जो भाई भाई का प्रेम है उसमें वृद्धि होती है। लेकिन यह जब जो बड़े भाई का कारक है गुरु, यदि वह तीसरे घर में बैठा है तब भी भाई भाई में झगड़ा देता है, क्योंकि वहां पर बड़े भाई की प्रभुता होती है और छोटों का दमन होता है। इस कारण जो छोटे भाई हैं उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। द्वेष के कारण जो बैर है, विरोध है, वह बढ़ जाता है। और यदि गुरु 5 में बैठा है तो यह बड़े भाई के लिए सत्कार को देने वाला है, आदर और सत्कार में वृद्धि होगी और जो भाई है उनका जो प्रेम है वह भी अधिक मात्रा में पाया जाएगा। और यदि यह विचार हम जब जहां ग्रह बैठा है मंगल से तीसरा, मान लो मंगल आपके 10वें भाव में बैठा है तो वहां से तीसरा आपने जो विचार करना है वह वह भाव से करना है। और यदि वह 7 में बैठा है तो आप जो विचार करेंगे 1, 2, 3 तो भाग्य भाव से करेंगे। जहां से जो तीसरे घर का कारक मंगल है, मंगल बैठा है, वहां से तीसरा घर आगे और 3 घर पीछे, जो आगे है वह बड़ा भाई और जो पीछे है वह छोटा भाई।
इसमें विचार किया जाएगा। लगन से हम बड़े भाई का करेंगे। इसलिए पहले तो इनकी मित्रता देखिए, यदि मित्रता है तब भी आपके भाई भाई में प्रेम होगा। और जब ये चौथे भाव में बैठते हैं, मान लो आपका तीसरे घर का स्वामी शनि है और वह बैठा चौथे भाव में है, तो संपत्ति को लेकर के, किसी वाहन को लेकर के, मकान को लेकर के और माता का जो प्रेम है उसके कारण भी जो भाई भाई में द्वेष आता है। माता किसी भाई के साथ ज्यादा प्रेम करती है और किसी के साथ द्वेष करती है। मातृपक्ष संपत्ति को लेकर और जो मकान है उसके कारण भाई भाई में द्वेष आता है। जब तीसरे घर का स्वामी 5 में बैठा हो तो शिक्षा को एवं संतान के कारण भाई भाई में झगड़ा होता है। जब वह 7वें घर में बैठता है तब जो विवाह के बाद जो आपकी पत्नी है उसको लेकर के जो भाई भाई में झगड़ा होता है। जब यह 9वें भाव में आता है तब भी आपके भाग्य को पीछे की ओर लेके जाने के कारण, अर्थात आपके जो कार्यक्रम है, जो आपका कर्म है, उस पर भी किंतु परंतु होने के कारण जो आपका भाई है आपसे द्वेष करेगा। आप थोड़ा आलसी होंगे, इस कारण जो काम में मन नहीं लगेगा, काम न करने की वजह से जो बड़ा भाई है वह आपके साथ द्वेष करेगा। और जब तृतीय 10वें भाव में हो, भले ही कोई ग्रह है, मैं यहाँ पर शनि लिख रहा हूँ, ये शनि नहीं कोई भी ग्रह हो सकता है, तो आप कारोबार को लेकर, पिता की संपत्ति को लेकर और जो नया काम करना चाहते हैं उसके कारण भी भाई भाई में द्वेष आ जाता है। जब यह लगन में आ जाए तो शरीर को लेकर भाई मानसिक अथवा शरीर का जो पीड़ा है वह सहन करता है और उसके कारण जो द्वेष है वह वृद्धि को प्राप्त होता है। और यदि यह सौम्य ग्रह हैं और केंद्र में बैठी हैं तब भाई भाई में प्रेम होगा। सौम्य ग्रह स्वामी होकर के बैठे हैं चौथे घर में, तो जो संपत्ति है उसके लिए व्यक्ति संपत्ति की वृद्धि करता है, संतान और विद्या की वृद्धि होगी। जो भाग्य है, अकस्मात धन है, उसकी वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी। यदि 10वें बैठा है तो कारोबार की वृद्धि होगी, शरीर भी निरोग रहेगा। इसके कारण जो आपने क्या करना है, जब यह आपस में शत्रु है, तृतीय लग्न शत्रु है, तृतीय पंचमें शत्रु है, अथवा जहां पर मंगल बैठा है वहां से तृतीय अथवा आगे और पीछे, तो क्या होता है, यदि शत्रु है, यदि जो मित्र है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यदि शत्रु है तो आप मंगल का जो रत्न है मूंगा, यह तांबे की शाम में शुक्ल मंगलवार के दिन धारण करें। कितना करना है, 5 रत्ती का, 5 रत्ती का मूंगा और 3 ग्राम तांबा लेकर के उसकी शाप बना ले। फिर जो अनामिका उंगली है, तीसरी उंगली है, उसमें धारण करें, या आप कच्ची रस्सी से धो करके धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल कमजोर है तब यह करना है। यदि मंगल बलवान है लेकिन गुरु कमजोर है तो आप पुखराज धारण करेंगे और वह 4 से 6 रत्ती के बीच में, यह सोने में धारण करना है। 3 ग्राम सोना और नागर जो है 4 से 6 रत्ती का लेना है। और इसको जो पहली उंगली है तर्जनी, उसमें आपने धारण करना है। और यदि उसके आगे का स्वामी कमजोर है, अर्थात जहां पर आप बैठे हैं 5वें घर का जो स्वामी है, यहाँ पर सूर्य है, तो आप मानक धारण करें। यह भी 5 से 8 रत्ती के बीच में सोने में धारण किया जाएगा। 3 ग्राम आपने सोना लेना है। इतवार के दिन इसको आप धारण कर सकते हैं। यदि आप ऐसे रत्न धारण करते हैं, इसी प्रकार आप मंगल का दान एवं जप करवा सकते हैं। और जो गुरु है उसका पीला दान, पीपल की पूजा अथवा केली की पूजा और जो इसका जाप है वह आप करवा सकते हैं। यदि वहां पर तीसरा घर का जो स्वामी है वह कोई अन्य ग्रह है तो आप उसका भी रत्न धारण कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे
तो आपके भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा, जो झगड़े हैं वह दूर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।